मोदी सरकार के राज में या तो आप झंडा उठाकर हाथ में हुड़दंग मचाइए, गली मोहल्ले में जाइए, मुसलमान के खिलाफ नफरत का जहर घोलिए, नहीं तो आप जेल के अंदर जाएंगे और अगर कोई सरकार की खिलाफत करे तो उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। मेरा देश के लोगों से निवेदन है कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना भेजें, तो आपसे बड़ा अनपढ़, जाहिल और गवार कोई नहीं है। एक सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं कि जरा बताइएगा कि कितने नेताओं के बच्चे आर्मी के अंदर हैं, कितने नेताओं के बच्चे जो हैं वो बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद के ऊपर चर्चा करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने अपने बेटे जय शाह को किसी रेल की पटरी से उठाया है। ये शब्द मुझे बोलने नहीं चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब परिवारवाद की बात करते हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के नेताओं को भूल जाते हैं? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप रहकर, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार के खिलाफत करोगे तो आप अपनी नौकरी के सिस्टम से हाथ धो बैठोगे। आज मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक एक चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट परिवारवाद को लेकर। मैं आपको एक एक चीज दिखाना चाहता हूं सिरे बाय सिरे। क्या है इसमें? ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेटे जय शाह की, जो कि ना तो बजरंग दल में है, ना किसी हिंदू सेना में है, ना आरएसएस में है, ना विश्व हिंदू परिषद में है। इनके बेटे जो हैं वो हैं आपके बीसीसीआई के अंदर। यानी गरीब का बच्चा लड़ रहा है, झगड़ रहा है, और नेताजी का बच्चा विदेश में जाके पढ़ रहा है या बीसीसीआई में बैठा हुआ है। अब सेकंड फोटो में आपको दिखाना चाहता हूं, ये है हमारे गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह। ये देख लीजिए, इनका बेटा ना तो बजरंग दल में है, ना आरएसएस में है, ना किसी भी और भी विश्व हिंदू परिषद में, ना और किसी हिंदू संगठन में है। इनका बेटा जो है वो एमएलए बनकर बैठा हुआ है। अभी आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूं एक एक कर। तीसरी तस्वीर मेरे हाथ में है प्रकाश जावड़ेकर की। ये प्रकाश जावड़ेकर का बेटा है जो आप देख रहे हैं। इनका बेटा ना बजरंग दल में जाता, ना विश्व हिंदू परिषद में जाता। आपने देखा होगा मैंने ऊपर क्या लिख रखा है, नेता का बेटा विदेश में और गरीब का बेटा कलेश में। ये बात बिल्कुल जायज है। इस देश के अंदर नेता का बेटा जो है वो विदेश में पढ़ता है और गरीब का बेटा कलेश में लड़ता है। आज ये वीडियो स्पेशल और स्पेशल सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंधभक्तों की आंख खोलने के लिए, उनको बताने के लिए कि आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है। इसीलिए ये तस्वीरें आप सबके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। दूसरी तस्वीर ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और ये उनका बेटा है जो बगल में आप देख रहे हैं, जो कि अमेरिका से एलएलएम की डिग्री लेकर आया है। ये वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो अगर इनके खिलाफ कोई बोलता है तो ये उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। लेकिन आज मैं इनके भी घोटाले की बात आपको दिखाऊंगा और दावे से कहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री जी दम है तो मोहित शर्मा के ऊपर आप मुकदमा करिए। इस मुकदमे को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। अब ये फोटो आपको दिखा देता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे की है। आप देख लीजिए, ये उनका पूरा परिवार है साथ में। इनके बच्चे ना तो विश्व हिंदू परिषद में है, ना बजरंग दल में, ना आरएसएस में है। इनके बच्चे सबके विदेश में पढ़ते हैं। और तस्वीरें आपको दिखाता हूं एक एक करके। ये भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं और उनके, ये आप देख लीजिए, उनके फादर की फोटो है प्रेम कुमार धूमल जी की। आप देख लीजिए, क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या ये परिवारवाद नहीं है? मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। अभी और दिखाता हूं आपको। ये फोटो है हमारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी की। देख लीजिए, देख लीजिए, जो अपनी बेटी के लिए चिल्लाती हैं। आपने देखा ही होगा कैसे सदन में चिल्लाती हैं। तो देश की जनता को ये हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखते हैं और खुद अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और आपको दिखा देता हूं, ये इस देश के अंदर एक फोटो, और इससे पहले ये देख लीजिए तस्वीर। ये तस्वीर को देखना बहुत जरूरी है। ये इस देश के अंदर वो लोग हैं, ये वो गरीब बच्चे हैं जो लोग वोट देते हैं, ये उनके बच्चे हैं। तस्वीर को बड़े गौर से देखिए, ये वोट देने वालों के बच्चे हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें नेताओं के बच्चे कैसे होते हैं। ये हैं नेताओं के बच्चे, आप ये देख लीजिए, ये नेताओं के बच्चे हैं, आपको साफ दिख रहे होंगे, ठीक है। ये है पीयूष गोयल की बेटी जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं। मैं आपको बता दूं,
ये ना बजरंग दल में है, न किसी हिंदू युवा वाहिनी के महिला संगठन में है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से यानी अमेरिका से पढ़ाई कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस देश के अंदर आपके बच्चे कहाँ पर हैं। आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं ना, आपके बच्चे कहाँ पर हैं, उसकी भी तस्वीर मैं लेके आया हूँ। ये आपके बच्चे हाथ में झंडा उठाते हुए जय श्री राम हिंदू राष्ट्र के नाम पर, और आपको इससे पहले नेताओं के बच्चे में दिखाई चुका हूं। बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी के घोटाले की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में सरकार की खिलाफत करना यानी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना, ये सरकार के खुले तौर पर मैं आपको बता दूं। एक टीचर थे जो कि अन अकेडमी के अंदर पढ़ाया करते थे, मैं आपको बता दूं कि उनका नाम था करण सांगवान। करण सांगवान ने बच्चों को स्टडी कराते समय, पढ़ाते समय सिर्फ इतना बोला कि अब की बार अगर आप वोट दें तो किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दें, अनपढ़ को वोट ना दें। बस इसी के चलते करण सांगवान को अन अकेडमी ने नौकरी से बाहर निकाल दिया। ये कहते हुए बाहर निकाल दिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला, यानी मोदी सरकार के खिलाफ बोला है। इससे पहले नेहा सिंह राठौर, आपने देखा उनके गाने से सरकार इतनी तिलमिला उठी कि नेहा सिंह राठौर के जो हस्बैंड है उनको नौकरी से निकाल दिया गया। फिर आपको याद होगा स्मृति ईरानी जी कैसे एक पत्रकार को धमकाती हैं कि तुम्हारे आका से बात करेंगे, वो भी आप सभी लोगों ने वीडियो देखी होगी। इसके बाद आपको याद होगा कि मोदी सरकार के राज में जब एक टमाटर वाला, जब टमाटर के दाम महंगे हो जाते हैं तो टमाटर के पास सिक्योरिटी लगा देता है, बाउंसर लगा देता है, तो मोदी सरकार, योगी सरकार उसको उठाकर जेल में बंद कर देती है और उसके ऊपर मुकदमा लगा देती है। आपको याद होगा नूह हिंसा के अंदर जब हाई कोर्ट ने सरकार के बुलडोजर के ऊपर रोक लगाई तो पूरी हाई कोर्ट की बेंच ही बदल दी गई। यानी मोदी सरकार में सरकार की खिलाफत करना यानी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना, ये बात मैं आपको बता दूं। अब मैं आपको बात करते हैं मोदी सरकार के घोटालों की। अब इस देश के अंदर लोग सोचते होंगे कि बीजेपी सरकार शिक्षा पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, डेवलपमेंट पर चर्चा क्यों नहीं करती है। मैं आज आपको बता देता हूं कि मोदी सरकार ने आप जैसे लोगों को पाल रखा है। जी हां, पाल रखा है 5 किलो राशन पर। ना तो आपको पढ़ने देते हैं, ना आपको लिखने देते हैं। आपके लिए मीडिया टीवी चैनल सेट कर रखा है, वो आपके लिए स्पेशल कार्यक्रम चलाता है, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, ज्ञानवापी का मुद्दा, और जब आप लड़ते झगड़ते हैं तो उसके बाद आपको पुलिस उठाकर जेल में बंद कर देती है। और वीएचपी जैसे संगठन कहते हैं कि हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर आप लुंगी भागते हुए नजर आते हैं, लुंगी पहनकर भागते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं इस देश की सरकार ये सब क्यों कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि हमारे देश में घोटाले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अपनी बिल्कुल आप ये समझ लीजिए बिल्कुल आसमान पर घोटाले हैं। आपको बता दूं कि मोदी सरकार जो है वो मुर्दों का इलाज करा रही है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। सीएजी की रिपोर्ट ने आयुष्मान घोटाले की पूरी पोल खोली है। मैं आपको बताता हूं, सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जो आयुष्मान योजना है मोदी सरकार की, उसमें मृतक लोगों को पैसा दिया गया है। यानी जो लोग मर गए हैं उनका इलाज हो रहा है। मरे हुए लोगों का इलाज कराने का काम अब मोदी सरकार कर रही है। और एक आईडी से एक समय पर अलग अलग अस्पताल में कई लोगों का जो है वो इलाज चल रहा है, सिर्फ एक ही आईडी से। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान योजना में योजना का फायदा उठाने वाले 11 करोड़ में से 3 करोड़, जी बिल्कुल 3 करोड़ जो है, मैं आपको बता दूं 3 CR 67 लाख जो लोग हैं वो संदिग्ध है। उनका पता ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है कि वो लोग हैं कहाँ। जिन लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराया वो लोग संदिग्ध हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो संदिग्ध हैं। टोटल 11 करोड़ लोगों का मतलब इसमें इलाज होता है और 3 करोड़ 66 लाख के आसपास के लोग जो हैं वो संदिग्ध हैं, उनका अता पता नहीं है। ये मैं नहीं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 69 लाख रुपया जो है वो फर्जी है। 1 करोड़ माफ कीजिए, मैंने पैसा बोल दिया। 1 करोड़ 69 लाख जो लोग हैं वो फर्जी लोग हैं। मैं आपको बता दूं ये इतना बड़ा घोटाला सीएजी की रिपोर्ट ने खोला है। उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 18 करोड़ रुपए की सड़क को जो है वो हमारे देश की सरकार ने 250 करोड़ रुपए में बनाया है। जिसके बाद हमारे जो देश का जो सड़क मंत्रालय है वो अपनी सफाई में कहता है और वो कहता है कि सीएजी की रिपोर्ट झूठ है। हमने सड़क को बनाने में 12% से अधिक की बचत करी है। अगर आपने 12% से अधिक की बचत करी है तो दिखाइए वो बचा हुआ पैसा कहाँ है। और आपके इंजीनियर हैं जो आपको पता है कि बचत कैसे हुई है।
आपको सोचना चाहिए कि हमारे देश को कैसे लोग चला रहे हैं। क्या मोदी जी को पता है कि हाईवे के अंदर कितने एमएम का सरिया डलता है, कितने एमएम का वो रोड बन रहा है, उसमें कौन सा वो क्या कहते हैं मटेरियल डलेगा, कौन सा सरिया डलेगा? या मोदी जी को पता है कि उसमें कितनी हाई वोल्टेज का सरिया डलेगा, कितना वो नहीं डलेगा? कुछ नहीं पता। इस देश के अंदर अनपढ़, जाहिल और गवार लोग इस देश को चला रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि कहते हैं कि मैंने घोटाला नहीं किया, ये मैं नहीं कहता हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है, कैग की रिपोर्ट कहती है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि एमपी में टेक होम राशन यानी मुफ्त भोजन योजना का घोटाला हुआ है। मैं नहीं, सीएजी की रिपोर्ट कहती है। कागजों में 110 करोड़ रुपए का राशन है और हकीकत क्या है वो अभी आपके सामने बताता हूं। सीएजी ने 8 जिलों में सैंपल जांच में पाया कि वर्ष 2018 से 2021 के दौरान 8 जिलों की 48 आंगनवाड़ियों में रजिस्टर्ड बच्चों से ज्यादा को जो है 110.83 करोड़ को राशन कागजों के बीच में पाया गया है। आप ये समझ लीजिए, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 97,000 मैट्रिक टन पोषण आहार स्टॉक में बताया गया, जबकि करीब 87,000 मैट्रिक टन पोषक आहार जो है वो बांटने में बताया गया। यानी आप ये सोचिए, कागजों के अंदर जो बताया गया वो 97,000 मैट्रिक टन बताया और बांटा गया 87,000 मैट्रिक टन। यानी 97 में से जब हम 87 को माइनस करेंगे तो यानी 10,000 मैट्रिक टन जो आहार है, पोषक जो आहार है, जो राशन है, उसका घोटाला हुआ, जिसकी कॉस्ट 62 करोड़ रुपए है। आप सोचिए, देश का 62 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां खा गए? वो इस सवाल का जवाब दें, जो अपने आप को कहते हैं कि उनके ऊपर कोई घोटाले का आरोप नहीं है। मोदी सरकार के राज में या तो आप झंडा उठाकर हाथ में हुड़दंग मचाइए, गली मोहल्ले में जाइए, मुसलमान के खिलाफ नफरत का जहर घोलिए, नहीं तो आप जेल के अंदर जाएंगे और अगर कोई सरकार की खिलाफत करे तो उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। मेरा देश के लोगों से निवेदन है कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना भेजें, तो आपसे बड़ा अनपढ़, जाहिल और गवार कोई नहीं है। एक सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं कि जरा बताइएगा कि कितने नेताओं के बच्चे आर्मी के अंदर हैं, कितने नेताओं के बच्चे जो हैं वो बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।